एग्जाम्पल के साथ बताएं कि सांख्य दर्शन और भक्ति में आखिर अंतर क्या है, तो ये वैसा ही है कि सांख्य फिलॉसफी को यदि आप पालन करेंगे तो ये ऐसा होता है कि एक पेड़ की जड़ को आपने ढूंढ लिया, तो इसे हम सांख्य दर्शन बोलते हैं। लेकिन उस भक्ति को कहाँ अप्लाई करेंगे? यदि आप उस पेड़ की जड़ में पानी डालेंगे तो उसे हम भक्ति बोलते हैं। तो बेसिकली ये अंतर है। जैसे कि सांख्य दर्शन को अगर हम इलेबोरेटली और ब्रीफली हम थोड़ा और जानने का प्रयास करें, तो सांख्य दर्शन में क्या है कि व्यक्ति समझता है कि जो प्रकृति है वो किससे बनी है? प्रकृति भौतिक 3 गुणों से बनी है ना, और 3 गुणों से बनी है। और उसका एक मतलब तात्पर्य क्या होता है कि वो भगवान के अस्तित्व को नहीं मानता। वो मानता है कि ये जो पृथ्वी है ये खुद से कार्य कर रही है, जो भी पृथ्वी है, जो प्रकृति है, ये खुद से कार्य कर रही है, और वो भगवान के जो एक प्रेजेंस को मना करते हैं। लेकिन सांख्य दर्शन, भगवान ने क्यों कहा कि अब जैसे कहा जाए कि भगवान ने शुरू में इतने सारे स्टेप क्यों बताए हमें? भगवान ने डायरेक्ट हमें भक्ति क्यों नहीं बताया? इसका कोई कारण? तो जैसे एक छोटा बच्चा लें, अगर हम छोटे बच्चे को बोलें कि आप भक्ति योग करो, आप ज्ञान योग करो, आप सांख्य योग करो, आप ध्यान योग करो, तो शायद वो छोटा बच्चा नहीं कर पाएगा, है ना। लेकिन हम देख सकते हैं कि भक्ति कितनी आसान है। कितने हम एग्जाम्पल देखते हैं कि यहाँ पे बच्चे आते हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं। आप छोटे बच्चे को बस इतना बोलो कि आपको एक नाम उच्चारण करना है तो कितना आसानी से कर लेगा, है ना। जैसे शास्त्रों में लिखा है, भगवान कह रहे हैं, यत करोषि यत यशनाशी यत जुहोसी ददासी यत यत तपस्या कौनते तत्कुरुष मदर्पण। कि भगवान कह रहे हैं कि जो भी कुछ खा रहे हो या जो भी कुछ कर रहे हो, सिंपल क्या करो, मुझे अर्पण कर दो। अब लेकिन एक छोटा बच्चा नहीं जान पाएगा कि मुझे कैसे इस चीज़ का पालन करना है ना। लेकिन एक बच्चे के कहा जाता है जो गुरु होते हैं वो उसके माता पिता होते हैं। तो यदि पिता अगर मंदिर में भगवान को प्रणाम कर रहा है, बच्चे को बोल दे कि आप भी प्रणाम करो, तो बच्चा क्या करता है? प्रणाम कर देता है। अब बच्चे को नहीं पता है कि मैं क्या कर रहा हूँ, लेकिन जाने अनजाने वो क्या कर रहा है? भगवान की आज्ञा का पालन कर रहा है। भगवान ने कहा है ना कि मुझे प्रणाम करो, तो बच्चा जैसा अपने पिता को देख रहा है वैसे ही एक्ट कर रहा है। तो जाने अनजाने वो क्या कर रहा है? भक्ति का ही पालन कर रहा है। तो भक्ति कितनी आसान है ना। अगर आपको ये बोल प्राप्त कर लो, तो ये मतलब कुछ एक एग्जाम्पल है। और भी प्रभुपाद जी एग्जाम्पल देते हैं कि जैसे बिना पुरुष के स्त्री गर्भवती नहीं हो सकती, इसी प्रकार जो ये भौतिक, ये जो संसार है, ये जो प्रकृति है, ये अचेतन ही रहती है जब तक भगवान इस पे क्या नहीं करते, अपनी कृपा दृष्टि नहीं डालते। तो इसी प्रकार सृष्टि को पूर्ण होने के लिए भगवान की कृपा की आवश्यकता होती है कि भगवान की